अब जैसा कि आप जानते हैं एफिलिएट प्रोग्राम्स में बहुत सारे ऐसे एफिलिएट नेटवर्क्स हैं जिनसे आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, पर उसमें से बेस्ट वन कैसे चुनें और वो कौन कौन से हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम वही जानेंगे। चलिए चलते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस वीडियो में हम किस किस बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या होता है। व्हाट इंक्लूड्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, इनमें से कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म इंक्लूडेड, मतलब कि जो प्लेटफॉर्म्स मैंने दिखाए हैं उनमें से बेस्ट कौन सा है। व्हाट आर द बेस्ट एफिलिएट नेटवर्क प्लेटफॉर्म। व्हाट इज़ द बेस्ट एफिलिएट नेटवर्क या एफिलिएट प्रोग्राम। एक एफिलिएट प्रोग्राम होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एफिलिएट प्रोग्राम का मतलब है जहाँ से आप प्रोडक्ट्स लेते हैं या फिर उनका कोई भी एक प्रोडक्ट जिसे आप सेल करते हैं या फिर आप उसको मार्केट करते हैं, फिर आपको जो सेल्स आती है और उसमें से आपको कुछ कमीशन मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड एफिलिएट प्रोग्राम। अ नेटवर्क दैट हैज़ ह्यूज ट्रस्ट। अब आपको इसमें से चुनना कौन सा चाहिए। बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम आप कैसे चुनेंगे। एक ऐसा प्रोग्राम जिसके ऊपर लोगों का जिसके प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगों का ऑलरेडी भरोसा हो और वो नेटवर्क में बहुत बड़ा हो। दीज थिंग्स विल हेल्प यू स्टे फोकस्ड। ये आपको कभी भी ट्रैक से हटने नहीं देंगी, ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक पे रखेंगी ताकि आप, ट्रैक का मतलब है कि मतलब आप जब भी करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे फेस ऐसे आएंगे जब आपका मन करेगा छोड़ देते हैं ये सब, कुछ नहीं करना, ये सब नहीं करना, मन नहीं कर रहा ये वो। तो ऐसा करके आप अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे और फिर उसे क्या करेंगे आप, फिर एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ देंगे। बट इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेता है, लेकिन अगर ये टाइम लेने के बाद अगर आप इसे करते हैं तो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू और जनरेट करके देता है ये आपको। तो अभी के लिए एफिलिएट प्रोग्राम्स में इतना ही है, मतलब कि एफिलिएट नेटवर्क क्या होता है जिसमें आपका ट्रस्ट ज़्यादा हो, जिसके प्रोडक्ट्स के लिए और जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा हो। सो वाई आई शुड नो अबाउट इट, मुझे इस बारे में क्यों जानना चाहिए। ऐसा होगा कि आपको एफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में तो पता होगा, आप तो बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में जानते होंगे, पर एक अच्छे प्लेटफॉर्म एफिलिएट प्रोग्राम के लिए आपको ये क्यों जानना चाहिए। आपको क्यों जानना चाहिए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म क्यों, कौन सा है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे पहला है स्टे फोकस्ड। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपका फोकस हट सकता है और आप एफिलिएट मार्केटिंग को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जल्दी से जल्दी रेवेन्यू नहीं मिल रहा या फिर आपकी इनकम स्टार्ट नहीं हो रही। टू नॉट क्विट, कभी ना छोड़ने के लिए आपको जानना ज़रूरी है। आप इसे जल्दी तो ना छोड़ें, मतलब कि जैसे कि आपने 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया और फिर आपको फील आती है कि नहीं अब मुझे नहीं करना चाहिए। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने पूरी प्रेजेंस बना दी और आप अब छोड़ने की बात करेंगे तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट जाएगी। तो ना छोड़ने के लिए, टू गेट सक्सेस इन एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए वर्क फ्रॉम होम, जी हाँ, ये एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है और इसमें हमेशा बने रहने के लिए और वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। टू अ गुड अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैंने बताया ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप अच्छा काम करके आप इसमें बहुत सारा मनी अर्न कर सकते हैं। व्हाट इंक्लूड अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, अब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म इंक्लूड क्या करता है, मतलब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म में क्या क्या, एक बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो बेस्ट है। अब बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम इंक्लूड लॉट्स ऑफ ट्रस्ट। जी हाँ, लॉट्स ऑफ ट्रस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों को अगर किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल स्नैपडील के भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, अमेज़ॉन के भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बट अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट लेने के लिए कहूँ तो आप स्नैपडील से ना लेकर अमेज़ॉन से लेना पसंद करेंगे, क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर आप लोगों का क्या, पूरी दुनिया का भरोसा है। स्नैपडील स्टिल बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनका ट्रस्ट और उनके कस्टमर्स खो रहे हैं। लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जी हाँ, अब अगर आप किसी सेलर से पूछते हैं कि आपको कौन से नेटवर्क पर अपनी दुकान लेकर जानी है
तो वो ऑफ कोर्स वो तो ये भी कह सकता है कि मुझे इस हर नेटवर्क पे चाहिए, बट उसकी पहली चॉइस होगी अमेज़ॉन। सो दूसरा है हमारा लोड्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। उस अमेज़ॉन के ऊपर इतनी सारी कैटेगरीज़ हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर हैं, ईबे के ऊपर हैं, आप किसी भी नेटवर्क के साथ जा सकते हैं, बट अमेज़ॉन का जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है और आपको वो बहुत अर्निंग ला के दे सकता है। ईज़ी टू यूज़, कोई भी एफिलिएट नेटवर्क हो वो बहुत ज़्यादा ईज़ी टू यूज़ होना चाहिए और उसकी जो मतलब कि कंडीशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए ताकि लोग उसे जल्दी से जल्दी कर लें और उससे कनेक्टेड हो सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को कनेक्टेड होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एफिलिएट नेटवर्क में भी ना जा पाएँ और अर्न भी ना कर पाएँ। सम ह्यूज डिस्काउंट, अब उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारे डिस्काउंट्स आते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट सेल आती है, अमेज़ॉन की बिग बिलियन सेल अमेज़ॉन सेल आती हैं, तो अमेज़ॉन पर भी सेल आती हैं। तो अगर फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल आती है, अमेज़ॉन की भी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स आती हैं, तो अगर इसमें सेल्स में ह्यूज डिस्काउंट्स मिलता है तो उसमें हमें फ़ायदा होगा क्योंकि हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अगर उसके ऊपर ऑटोमेटिकली हम बहुत सारा डिस्काउंट्स दिखाएंगे तो लोग उसे जल्दी से जल्दी बाय करेंगे और हमें उस पर बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। अपडेटेड प्रोडक्ट्स, रेगुलरली अपडेट होते रहने चाहिए, न्यू प्रोडक्ट्स आने चाहिए प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि हम न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में दिखाकर लोगों को सेल कर सके। अदरवाइज़ अगर हम किसी प्रोडक्ट को बहुत समय बाद लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट बहुत पुराना हो गया। फॉर एग्जांपल लाइक मोबाइल फ़ोन्स, अगर आप मोबाइल फ़ोन्स टेक फील्ड से रिलेटेड है, टेक नीश है आपकी, तो अगर आप उसमें सेल कर रहे हैं तो आपको उसमें अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। आपको नए नए फ़ोन्स दिखाने की अपने कंज्यूमर्स को ज़रूरत है ताकि वो जल्दी से जल्दी नए फ़ोन में इंटरेस्ट दिखाएं और अगर वो ओल्ड हो गया तो वो उसे नहीं खरीदेंगे। व्हाट आर द बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स? अब जी हाँ दोस्तों, आपका सब्र होता है ख़त्म। मैं आपको वो सारे प्लेटफॉर्म्स के नाम बताने जा रहा हूँ जो कि बेस्ट हैं और ये सारे प्रोग्राम्स आपको हेल्प करेंगे अर्न करने के लिए और एक वैल्यूबल और ट्रस्टी वे में काम करने के लिए। सो हियर आर द बेस्ट। पहला है अमेज़ॉन जो कि वर्ल्ड वाइड है, आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर, ये हर जगह आपको हेल्प करेगा। क्लिक बैंक, ये भी आपको हेल्प करेगा बट क्लिक बैंक इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स के साथ आता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनली वर्क करने में हेल्प करेगा। मीशो एक इंडियन रीसेलर है जो कि आपको यहाँ पर हेल्प करेगा इंडिया के अंदर आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट जो कि डिस्काउंटेड हैं और आपको रीसेल करवाने में और आपके आसपास के एरिया में। ये आपको ऑल्सो हेल्प करेगा, मतलब कि अपनी ओन शॉप खोल के वहाँ से भी आप इस पर मतलब प्रोडक्ट लाइक जैसे कि आप ऑनलाइन अगर अपनी शॉप खोलते हैं तो अगर वहाँ से आप मीशो से प्रोडक्ट लेकर सिर्फ डालते हैं और अगर वहाँ से ऑर्डर आते हैं तो आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। ईबे इज़ नॉट ईजी, ईबे के ऊपर लेना ईजी नहीं है बट इनके कमीशंस बहुत अच्छे हैं और ये आपको बहुत अच्छा एफिलिएट नेटवर्क दे सकते हैं। मतलब कि अगर आप इसे अर्न करना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ से वेरिफिकेशन लेना होगा, कंप्लीट करवाना होगा, तब जाके आप यहाँ पे अर्न कर पाएंगे। पर ऊपर के तीनों में कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप अपनी आईडी क्रिएट करिए और आप स्टार्ट कर सकते हैं अर्निंग। फ्लिपकार्ट की सेल आप फ्लिपकार्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे ढेरों प्रोडक्ट्स हैं और वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो भी अमेज़ॉन का कंपटीशन में है। लेकिन तो अगर आप इसके प्रोग्राम में ऐड होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप सोशल नेटवर्क्स पे देख सकते हैं, हेल्प फॉर सेलिंग सर्च करके। थैंक यू।